नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शतपथ ब्राह्मण और दशराग युद्ध, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो आज का जो वीडियो है वो हम देखेंगे उपनिषद या वेदांत और उनसे प्रमुख नदियाँ क्या थी ऋग्वेद में, वो सब आज जो टॉपिक है ये हम कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने देखा था वो पूरा डिटेल में हमने देखा था, उसमें से लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस भी बने थे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है उपनिषद या वेदांत। ठीक है, उपनिषद या वेदांत क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद प्रमुख नदियां जो थी उस टाइम पे ऋग्वेद में उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उपनिषद होता क्या है, उपनिषद या वेदांत किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। जो ये उपनिषद होते हैं ना, ये दर्शन पर आधारित होते हैं। दर्शन बोल मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब जैसे ज्ञान की बातें जहाँ होने लगे, समझिए दर्शन की बातें होने लगे, ऐसे मोटा मोटा समझिए ज्ञान की बातें जहाँ होने लगी। जैसे अरस्तु सुकरात ये सब क्या थे, दर्शन के थे। ठीक है, दर्शन के बहुत दार्शनिक बहुत बड़े थे। दार्शनिक मतलब जो ज्ञान की बातें अचानक से बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ज्ञान की बातें होती है, वो दार्शनिक होते हैं। ठीक है, तो दर्शन पे आधारित था उपनिषद हमारे। दूसरी चीज़, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे मतलब कोई चीज़ का एक शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो वैसे उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का अपने गुरु के समीप बैठना, मतलब मास्टर के बगल में बैठना। ठीक है ना, उपनिषद अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट या फिर आप किसी ऐसे विद्यालय से पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पर हमारी तरह सरस्वती विद्या मंदिर की तरह वहाँ पर बताया जाता है उत्तिष्ठ उपावेश, तो वैसे ही ये उपनिषद क्या होता है, जो है वो मतलब होता है वहाँ ये सब वर्ड संस्कृत के बहुत बोले जाते हैं। तो वैसे उपनिषद जो है वो संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास शिष्य का बैठना। ठीक है ना, शिष्य का गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाता था, उपनिषद कहलाता था। ठीक, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब चलते हैं देखते हैं कि कुछ उपनिषद हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख हैं, किन चीज़ों का क्या क्या उल्लेख किया गया, किन के बारे में उनमें बताया गया। ठीक है ना, तो अब उपनिषद देखेंगे और इधर हम उनके उल्लेख के बारे में, क्या क्या उनमें उल्लेखित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर क्या होता है, इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख होता है। मोक्ष मतलब कह सकते हैं मरने के बाद सीधे भगवान के पास बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना, तो इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख मिला है। ठीक है, किसमें, श्वेताश्वर में। और दूसरा है क्या, बृहदारण्यक। जो बृहदारण्यक है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क और गार्गी। ठीक है, याज्ञवल्क ऋषि थे और गार्गी भी क्या थी, एक विदुषी थी। उनके संवाद का क्या होता है, इसमें उल्लेख मिलता है, किसमें, बृहदारण्यक। ठीक है, ये उपनिषद है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद। ठीक, अब होता है, एक आता है छंदोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, इसमें क्या होता है, 3 आश्रमों का उल्लेख है। कितने, ध्यान दीजिएगा, 3 आश्रमों के उल्लेख है। किनका किनका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वैसे होते 4 हैं, हम लोग जानते हैं 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। लेकिन इसमें सन्यास वाला नहीं है, तो छंदोग उपनिषद में क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, और इसी में क्या बोलते हैं, छंदोग उपनिषद में सत्यकाम और जबाला की कथा जो है उनका भी क्या होता है, इसमें उल्लेख मिलता है, मतलब उनका भी इसी में चर्चा इसी में मिलती है। ठीक है, ये हो गया छंदोग उपनिषद। अब आता है अगला जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में क्या होता है, 4 आश्रम के बारे में बताया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 आश्रम था, यहाँ पर 4 आश्रम है। जबालो में 4 और छंदोग उपनिषद में क्या है, 3 आश्रम के बारे में। 4 आश्रम होते क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या होता है, सन्यास। ठीक है ना, 4 आश्रम हो गए। इसके बारे में तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस आश्रम का उल्लेख छंदोग उपनिषद में नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं है, तो दे देगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास। तो इसमें सन्यास का क्या है, उल्लेख नहीं है, तो वो आंसर होगा। वैसे ही जबालोपनिषद में क्या है, 4 आश्रम, चारों आपको बता दिया गया है। ठीक है, कौन सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम के बारे में डिटेल में बताया जाता है। अगला जो हमारा उपनिषद है वो कौन सा है, मुंडोक उपनिषद। ये डबल स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसमें, लेकिन एक ही चीज़ पूछता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और भी जितने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जितने भी पेट वेट लेके 1 डे एग्ज़ाम होते हैं
अगर उपनिषद से कोई क्वेश्चंस बनता है तो ये उसमें कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट करता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से। अच्छा, सत्यमेव जयते का इतना बार बार इतना काहे इतना भाव इसको मिल रहा है क्योंकि ये हमारा जो गवर्नमेंट होता है ना, तो उसका एक टैगलाइन है सत्यमेव जयते। आप देखेंगे जो अशोक कलाट होता है, शेर बनाता है, नीचे क्या होता है 3 से 4 शेर रहते हैं, एक दिखता नहीं 3 दिखते हैं ना। अब इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो वो नीचे लिखा रहता है कि सत्यमेव जयते। तो उसी चक्कर में क्या है ना, ये बहुत फेमस है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला क्या है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्या है, अगला है कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है, ये भी एक क्या है, उपनिषद है। और इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, इसमें मिलता है यम और नचिकेत प्रसंग। यम और नचिकेत प्रसंग क्या था, एक कहानी है छोटी सी, आप जाके गूगल करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें किसका मिलता है, यम और नचिकेत का प्रसंग मिलता है, ठीक है ना। यमराज और नचिकेता का क्या होता है, प्रसंग मिलता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो ऋग्वेद में उनका बार बार उल्लेख होता है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली जो नदी है वो कौन सी है, सरस्वती। सरस्वती नदी जो अभी क्या होता है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ये क्या होती है नदी, जो सरस्वती है सबसे पवित्र नदी। ठीक, अब इसके कई नाम थे, इसके अन्य नाम क्या क्या थे। पहला नाम था देवी तमा। पहला नाम क्या था, देवी तमा, नदी तमा, दूसरा देवी तमा और तीसरा माते तमा। मतलब तमा तमा इसमें लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अन्य नाम क्या है, नदी तमा, देवी तमा और क्या है, माते तमा। तो सरस्वती के 3 अन्य नाम भी थे। तो आप वैसे याद रखेंगे तमा, तो अगर आपको तमा कहीं साउंड आता है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये सरस्वती का अन्य नाम है, ठीक है ना। तो नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। अगली नदी है जो हमारी, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी पूरा उस पर एक सभ्यता है, ठीक है। पूरा उस पर हमने लास्ट चैप्टर में खूब ढेर सारा पढ़ा भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वो सब क्या थी, सिंधु घाटी पूरी सभ्यता क्या है, सिंधु नदी की क्या होती है, चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या उल्लेख होता है, तो ऋग्वेद, और आप देखेंगे कि तो वेदों में सबसे ज़्यादा, ऋग्वेद में सर्वाधिक, ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी क्या है, सर्वाधिक उल्लेखित नदी है, किसमें, ऋग्वेद में। अगला इसका अन्य नाम और नाम क्या है, इसका एक नाम होता है हिरण्यनी। क्या होता है, हिरण्यनी। अब ये नाम क्यों पड़ा है, इसके आर्थिक महत्व के कारण, मतलब वहाँ से इतने पैसे वैसे आते थे, उनके आर्थिक उससे क्या होता है, बहुत लाभ होता था, तो उस महत्व के कारण उसका नाम क्या था, हिरण्यनी, ठीक है ना। क्या था, हिरण्यनी। ठीक, सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक बार जाके डायग्राम भी देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक ये फ्लो करती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर फ्लो करती है, वो आप जरूर देखिएगा। तो सिंधु नदी क्या होती है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो सिंधु नदी, ठीक, इसके बारे में हमने देखा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित है। दूसरी चीज़, इसको हिरण्यनी बोलते थे, क्यों हिरण्यनी, इस वजह से बोलते थे क्योंकि ये आर्थिक महत्व के कारण बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब वहाँ से पैसे वैसे उससे कमाए जाते थे। अब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता था सामान उस नदी से, फिर वहाँ से और सारे जो क्या बोलते हैं खेत वेत उससे सींचते थे और खेती वेती करते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत लाभ होता था। इसी वजह से उससे लाभ जो मिलता था उसके आर्थिक महत्व के कारण उसको क्या देते थे, हिरण्यनी कहते थे, ठीक है। अगला चीज़ है परावत। परावत ऐसे नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको अरब सागर कहते थे, ठीक है। अरब सागर को पहले परावत कहते थे, क्या कहते थे, परावत। तो ये नाम जो है आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि परावत, कि परावत किसका पुराना नाम है, फिर परावत किसका पुराना नाम है, तो अरब सागर का। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंधु नदी के गिरने का स्थान था, मतलब सिंधु नदी जहाँ से निकलती थी फिर गिरती कहाँ थी, अरब सागर में, या फिर जिसको परावत कहते हैं, ठीक है, इसमें गिरती थी। इस वजह से ये क्या है, परावत या सिंधु अरब सागर क्या है, इतना इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक। एक बार जल्दी जल्दी रीकैप करते हैं, उसके बाद क्या है, सेशन को ख़त्म करते हैं। हमने आपको क्या बताया अभी तक, हमने आपको बताया उपनिषद या वेदांत क्या होते हैं, हमने आपको इसका परिचय बताया कि इसमें दर्शन पर आधारित है, ठीक है, इसमें दर्शन की बातें भर भर के की गई हैं। दूसरी चीज़, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या होता है, मास्टर के पास में बैठना, ठीक है ना, मास्टर के पास में बच्चों का बैठना, ये क्या कहलाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का। अगली चीज़, इसमें उपनिषद है कुछ और उनका उल्लेख, मतलब उन उपनिषद में क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। जैसे कोई किताब हो गई बायोग्राफी, तो उसमें क्या होता है, जिनका बायोग्राफी रहेगा उनके बारे में उल्लेख रहता है, ठीक। या फिर और कोई किताब मान लीजिए
कोई ऐसी किताब जो है वो जिस बारे में रहता है, मतलब ना उसके बारे में उसमें उल्लेख रहता है, ठीक है ना। जैसे मतलब बायोग्राफी हो गई तो उनके बारे में, सचिन की बायोग्राफी आ गई तो उनके बारे में रहेगा सब कुछ। तो वो क्या होगा, वैसे ही आत्मकथा कहते हैं ना कि मेरी आत्मकथा, तो उनके बारे में टोटली रहेगा। तो उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है, वैसे ही कुछ उपनिषद हैं उनमें उनका क्या क्या उल्लेख मिलता है ये बताते हैं। जैसे श्वेताश्वर, इसमें क्या होता है, मोक्ष का पहला उल्लेख। मोक्ष क्या होता है, मरने के बाद बोलते हैं भगवान के पास जाना, वो मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति मतलब ये जो आने जाने का यहाँ पर आदमी या फिर यहाँ पर धरती पे आने का जो क्रम है वो टूट के सीधे भगवान के पास, फिर आना जाना नहीं है, ठीक है, सिस्टम फिर वो खत्म। तो वैसे ही इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख। दूसरा बृहदारण्यक, इसमें क्या होता है, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, गार्गी एक विदुषी, उनके क्या होता है संवाद का इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्या बताया, छंदोपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीनों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ सत्यकाम और जबाला, इनका भी क्या होता है, इनकी कथा का क्या होता है, उल्लेख होता है। इनकी कहानी है छोटी सी, वो आप जाके एक बार गूगल करके या फिर सुन लीजिएगा, उनकी कथा के बारे में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, ठीक। अगला है जबालोपनिषद, ठीक। उसमें जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख होता है। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें 3 था, इसमें 4, बस इतना इसमें नोट करने वाला पॉइंट है। अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, मुंडोक उपनिषद। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते मैंने बताया, जो शेर वाला होता है ना, 3 अशोक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इस वजह से ये एग्ज़ाम पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, मतलब वो जितने भी एग्ज़ाम आए उस सब में ये रिपीटेड है, कि बस इस वजह से, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, ठीक। अगला है कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित किया गया है। हमने बताया कि प्रमुख नदियाँ क्या हैं, ऋग्वेद में प्रमुख नदियाँ कौन सी थी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। इसके अन्य नाम है, 3 अन्य नाम है, कौन सा, नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। अगली चीज़ हमने बताया कि सिंधु नदी, पूरी जो सिंधु नदी के किनारे क्या थे, एक सभ्यता बसी हुई थी, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, तो वो है सिंधु नदी, ठीक। इसका अन्य नाम था हिरण्यनी। हिरण्यनी नाम इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस नदी को इसमें हिरण्यनी कहते हैं। 5-6 नदी देंगे, झेलम, चेनाब, सिंधु, तो उसमें सिंधु नदी होगा आंसर। क्यों, क्योंकि आर्थिक महत्व के कारण, उससे क्या होता है, पैसे वैसे बहुत आते थे, ठीक है, उससे नदी से ट्रांसपोर्ट हो जाता था, मतलब यहाँ से वहाँ सामान ले जाते थे, उसके बाद उससे खेती वेती भी करते थे, सब कुछ, मतलब उससे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा था, ठीक है। तो इस वजह से उसका नाम हिरण्य था। परावत, मैंने बताया अरब सागर का नाम पहले परावत था। अब ये इतना फेमस क्यों है, इतना फेमस इसलिए है, इसको जानने का मतलब कारण क्या है, रीज़न ये है कि सिंधु नदी इसी में आकर गिरती थी, इस वजह से ये इतना मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो परावत हो गया। तो दोस्तों ये सेशन जो था हमारा, ये छोटा सा, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो देखा है प्रमुख नदियों तक हमने पढ़ा दिया, ठीक है। लेक्चर यहाँ पर आज सेशन ख़त्म होता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चैनल के बारे में। दोस्तों जो हमारा चैनल है क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ, इस पर लगभग 318 के आसपास 318 यहाँ तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। वैसे इसका जो इस चैनल का जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा बीच में थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा जो टारगेट है वो 500 का है। हमारा जो टारगेट है वो कितने का है, 500 सब्सक्राइबर का है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कंटेंट हमारा अच्छा लगता है या फिर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ एक बेल आइकॉन होता है, उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि हम आपसे रेगुलर बेसिस पर कनेक्ट रहेंगे, जब भी हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।